अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच सरमुई सैद शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ओल्ड टॉपिक है। डिमांड थी इसलिए हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले ये हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन है, जिसको देख के आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर है तो प्लेलिस्ट का सेक्शन ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह ये हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन है, जिसमें सारी डिटेल्स है, नाम नंबर भी है। ठीक है, ये हमारे सारे सोशल लिंक हैं जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी सारी डिटेल्स है। तो चलें व्यूवर्स, आज टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, आज का टॉपिक है कि आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ XP सर्विस पैक 3। ये बहुत ओल्ड विंडो है, अब कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ लोग इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी, तो आज मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बना लूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा विंडो XP इंस्टॉल करना। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। ये चीज़ हम करेंगे DVD से। ये विंडो XP सर्विस पैक 3 की DVD है। ठीक है, इस DVD से हम विंडोज़ XP इंस्टॉल करेंगे। तो चलें अब सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं और टॉपिक की तरफ आते हैं। और ये मैं F9 कर रहा हूँ क्योंकि HP का सिस्टम है। DVD मैंने लगा ली है। ठीक है, ये देखें F9। ये सबसे पहला ही ऑप्शन DVD रोम का। ठीक है, इस पर मैं इंटर करूँगा। प्रेस एनी की आएगी, इस पर मैं इंटर करूँगा। ठीक है, और सेटअप चलेगा आगे। ये अब बिल्कुल भी लोग यूज़ नहीं करते, इसका ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, नीचे सारी इंस्ट्रक्शन चल रही होंगी। सही है, C फॉर्मेट करेंगे। ठीक है हम, और इसकी डिमांड काफ़ी दिनों से आ रही थी, कुछ लोग सीखना चाह रहे थे। कुछ जगहों पे कुछ लोग, कुछ कंपनियां, फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां ये चल रही है अभी तक, किसी सॉफ्टवेयर की वजह से वो अपग्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, इसकी डिमांड आ रही थी कि आप बनाएं इस पर वीडियो, तो मैंने आज सोचा कि मैं इस पर बना लूँ, वरना अब ये चलती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब तक ये थी तो मैंने इसको यूज़ किया। ये भी एक अच्छी विंडोज़ थी। नीचे सारी इंस्ट्रक्शन चल रही हैं, अभी पार्टीशन आएगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं नीचे कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन आ रही हैं आपके सामने। ठीक है, जो भी चल रहा है प्रोसेस वो हो रहा है। ऐसा इसका डार्क ब्लू इंटरफेस है। ये विंडो सेटअप ऊपर लिखा हुआ है कॉर्नर पे। अब ये जाएगा पार्टीशन की तरफ आएगा। सेटअप इज स्टार्टिंग विंडोज़, अब पार्टीशन आएंगे। जैसे कि हमारे सामने ये ऑप्शन आगे देखें, टू सेटअप विंडो XP नाउ, प्रेस एंटर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिपेयर करना है। इसमें रिपेयर का ऑप्शन भी आता था। क्वाइट करना है तो F3, तो रिपेयर नहीं की जाएगी ना क्वाइट किया जाएगा, इंटर किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन आता है, ऐसे आता है। ये हमने इंटर किया। ठीक है, F8 से आई एग्री होगा। ठीक है, एस्केप से आई डू नॉट एग्री होगा। ठीक है, तो F8 करेंगे। अब एक ही मैंने लगाई हुई है। ठीक है, M2 लगाई हुई है 128 GB। ठीक है, तो C पार्टीशन है। ठीक है, तो जैसे कि नीचे लिखा आ रहा है D, सही है, इंटर, फिर L। ठीक है, हो गया ये D इंटर L, और ये पार्टीशन क्लियर हो गया। ठीक है, टूट गया। अब इसको बनाना है। ठीक है, तो ये C लिखा हुआ है नीचे, C से किया। ठीक है, पूरी अमाउंट का बनाना है, इंटर कर दिया। ठीक है, ये पार्टीशन बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने C पार्टीशन को डिलीट करके नए सिरे से बना दिया। ठीक है, अब हम इसमें विंडो करेंगे और हमारी यही लगी हुई है। ठीक है, डेटा वाली जो हार्ड ड्राइव थी वो हमने डिसकनेक्ट की हुई है। ठीक है, मेरे PC में दो हैं, एक M2 एक हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो अब हम इंटर कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्विक वाले पे। ठीक है, कभी 4 ऑप्शन आते हैं, कभी 2 आते हैं, अभी 2 आए हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस चलेगा। ये वाला तो हो जाएगा, इसके बाद वाला प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि विंडो 8, 7, 10, 11 में भी हम आखिरी में आपको दिखाते थे। ठीक है, अब ये सेटअप जो चल रहा है इसे हम चलने देंगे।
जब ये 100 के करीब आएगा जब हम आपको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ज़रा टाइम लगेगा, जैसे और विंडो में हम करते थे। तो अब ये टाइम लेगा तो हम इसको एंड में ज्वाइन करेंगे, आपको दिखाएंगे एंड में, जब ये एंड में आएगा, ठीक है। और व्यूवर्स जैसे कि देखें 95 पे पहुँच गई है, नीचे कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप की आपको झलक दिखाएंगे भाई, थर्ड स्टेप, और फिर कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगा सर। ये हो गया सिस्टम रीस्टार्ट। F1 इसका इस तरह से लोगो आता था। ये है इसका सेकंड स्टेप, जो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे चल रहा है और फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। हो सकता है ये की मांगे, तो पीछे 2 की लिखी हुई है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक डाल दी जाएगी, मांग सकता है ये की, ठीक है। तो ये इसका सेकंड स्टेप है, जहाँ इसकी लुक थोड़ी सी बेहतर होती है, क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट स्टेप की आपने लुक देखी वो बिल्कुल ओल्ड है। यहाँ टाइमिंग भी चल रही होती है, ये बहुत जल्दी भी हो जाती है, बहुत स्लो भी हो जाती है, क्योंकि ये तो मैं M2 में कर रहा हूँ और रैम भी 4 GB है और DDR3 का PC है, तो ये जल्दी ही होगी। वरना अगर ये पुराने PC में जब होती थी तो ये कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे की कहानी होती थी, और फिर अलग से यूनिवर्सल ड्राइवर होते हैं इसमें, या कोबरा ड्राइवर होते हैं इसमें, ड्राइवर पैक सोल्यूशन नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। और ये व्यूवर्स ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, इस पर हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखेंगे, ये नेम लिख देते हैं यहाँ पे MSS कंप्यूटर्स, ठीक है, ये इंटर कर देंगे। आ गया की का ऑप्शन, ठीक है। मैं नीचे वाली की डालूँगा, ठीक है, 2 हैं, कोई सी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डाल रहे हैं QW4HD DQCRG HM64M 6GJRK 8K83T, ठीक है, इंटर कर दिया। ये भी अब ये आगे जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहीं भी नहीं रुकना, ये आगे ही जाएगा, ठीक है। और ये हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि की मांगेगा, तो की मांग ली, और नाम भी मांगा, नाम पहले मांगा तो वो भी हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसे हम चलने देंगे, और अब हम ज़रा एंड की तरफ लाएंगे, मतलब जब ये प्रोसेस थोड़ा एंड की तरफ आएगा तब जाएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और व्यूवर्स अब ये यहाँ पर आ गया, फाइनलाइजिंग इंस्टॉलेशन पे आ गया, पहले ये इधर था, ठीक है। और ये टाइमिंग आ रही है, ठीक है। और ये सिस्टम रीस्टार्ट हो गया दोबारा से। अब हम डेस्कटॉप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, ये इस तरह से आया, ठीक है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि जब आप लोग ये विंडो करें तो आप लोग जो है माउस लाजमी लगाएं। मैंने तो काम ही इस पर सीखा है, तो मैं तो कर सकता हूँ कीबोर्ड से, लेकिन आप लोग माउस ज़रूर लगाएं, ठीक है, वरना आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अभी भी मैं देखें मैं कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग माउस लगा के करेगा। माउस लगाया हुआ है मैंने, लेकिन मैं कर कीबोर्ड से रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऐसे, ये थर्ड स्टेप है इसका, ठीक है। इसके बाद ये डेस्कटॉप पर ही है, ठीक है। अब मैं आपको माउस से भी दिखा दूँ, देखिए माउस पहले से लगा हुआ होगा ना, तो माउस आराम से चलेगा इस पर, ठीक है। यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माउस लगाना क्यों है, ठीक है। मैं तो कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ, माउस से भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी मैं कर भी रहा हूँ, हो गया फिनिश, ठीक है। और ये वेलकम, इसका अपना एक अलग सा साउंड था, ये आ गया। इस तरह क्या है ये इंटरफेस, ये इसका स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है। ये रिसाइकल बिन, अब आइकन्स निकालने के लिए वही आप प्रॉपर्टीज़ में गए, डेस्कटॉप, ये ठीक है, ये सारे ऑप्शन
कस्टमाइज डेस्कटॉप पे गए आप, ये टिक लगाई आपने, ठीक है, ताकि आइकन बाहर आएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। रिफ़्रेश, पुरानी याद ताज़ा हो गई है। इसी विंडोज़ पे मैंने काम सीखा था, ठीक है, और अब ये विंडो नहीं चलती, बहुत ओल्ड है, ठीक है। इसका माई कंप्यूटर भी दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे आता है, ये इसका माई कंप्यूटर है, ठीक है, ये इसका माई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये इसका नेटवर्क है, ठीक है, और रिसाइकल बिन तो होता ही खाली है, ठीक है, और ये इसका स्टार्टअप मेन्यू, ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें, ये रन, सर्च, ये कंट्रोल पैनल इसका ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विंडो एक्सपी इंस्टॉल करना। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।